अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम मनीषा अंसारी, फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। तो क्या आप लोग भी टेस्ट दिए जा रहे हो और आपके टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज नहीं कर रहे हैं? ऐसा इसलिए हो सकता है कि या तो आप लोग सही से टेस्ट एनालिसिस नहीं कर रहे हो या कर ही नहीं रहे हो। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आप लोगों को कैसे टेस्ट एनालिसिस करने हैं और मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे कैसे करा था। मानते हैं कि चलो आप लोगों ने एक टेस्ट दिया, इसमें अब आपके कुछ क्वेश्चन सही गए होंगे, कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के गलत गए होंगे और कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने अपने स्किप करे होंगे। सबसे पहले आते हैं कि जो क्वेश्चंस आपके सही गए होंगे उसमें आप लोगों ने या तो आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा हुआ है इस वजह से आपके सही गए हैं, या आप लोगों ने उसमें तुक्का मारा है तो आपके सही गए। अगर कंसेप्ट अच्छा गया तो ठीक है, आप लोगों की बहुत अच्छी बात है, आपके कंसेप्ट अच्छे हैं। और अगर तुक्का मारा है तो यहाँ पे आप लोगों को रिवाइज करने की जरूरत है। वो कैसे रिवाइज करना है ये मैं आगे वीडियो में शेयर करूंगी। उसके बाद आते हैं कि जो क्वेश्चंस आप लोगों ने स्किप करे। अब स्किप करने के दो रीजन हो सकते हैं कि या तो आप लोगों को वो कंसेप्ट आता ही नहीं था इस वजह से आप लोगों ने उसे स्किप कर दिया, या फिर आप लोगों को टाइम ही नहीं मिला इतना कि आप उसे अटेम्प्ट कर पाए, आप सारे क्वेश्चंस ही नहीं अटेम्प्ट कर पाए, तो इस वजह से वो क्वेश्चन आप लोगों को स्किप करना पड़ा, चाहे आता हो या ना आता हो। तो अगर आप लोग सेकंड वाले ऑप्शन में अगर हम आए तो इस वजह से हुआ है तो आप लोगों को अपना एग्जाम के टाइम पे टाइम मैनेजमेंट को सही करना पड़ेगा। आप लोग को 3 घंटे में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो इस वजह से आप लोग को अपना टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सही रखना पड़ेगा। फर्स्ट वाले उसकी वजह से रीजन की वजह से अगर आपका नहीं हुआ तो फिर आप लोगों को वो कंसेप्ट देखना पड़ेगा, आप लोग को उसके लेक्चर देखने पड़ेंगे, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे अगर आप लोग को कंसेप्ट नहीं आता है। थर्ड आते हैं कि जो क्वेश्चन अब आपके गलत गए हैं, तो अगर जो क्वेश्चन अब आपके गलत गए हैं उनके 3 रीजन हो सकते हैं। वो कंसेप्ट आपका गलत था इस वजह से आपके क्वेश्चन गलत हो गए, आप लोगों ने सिली मिस्टेक करी है इस वजह से वो आपके कंसेप्ट गलत हो गए, या फिर आप लोगों ने उस क्वेश्चन में तुक्का मारा और वो तुक्का आप लोगों का गलत चला गया। तो सबसे पहले वाले पे आते हैं कि आप लोगों का कंसेप्ट वीक था। तो अगर कंसेप्ट ही गलत है, आप लोगों का वो कंसेप्ट ही आप लोगों का वीक है, तो फिर आप लोगों को उसे दोबारा से अपना सारा रिवाइज करना पड़ेगा। उसे आप रिवाइज करना अच्छे से और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। सेकंड है सिली मिस्टेक। अगर आप लोगों ने सिली मिस्टेक करी है तो सिली मिस्टेक में हो सकता है कि आप लोगों ने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा, नॉट वर्ड होता है क्वेश्चन में, वो आपने सही से नहीं पढ़ा है। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जब भी आप लोग क्वेश्चन पेपर देखो तो उसमें जब भी नॉट वर्ड या कोई भी ऐसा एक्सेप्ट वर्ड होता है उसे आप लोगों को अंडरलाइन करना पड़ेगा ताकि वो आपका हाईलाइट हो जाए, ठीक है, कि मुझे इसमें से आंसर में मुझे देखना क्या है। दूसरी मिस्टेक आप लोगों की हो सकती है वो है कैलकुलेशन एरर, कि जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सही से सॉल्व नहीं करा, कहीं पे छोटी मोटी गलती हो गई जिस वजह से आपका आंसर ही गलत आया। तो उस सिली मिस्टेक के लिए फिर आप लोगों को पूरा फोकस्ड होकर अपना पेपर देना पड़ेगा उसके लिए। तीसरा है आप लोगों ने तुक्का मारा तो सेम वही, उसके लिए आप लोग को उस कंसेप्ट को रिवाइज करना पड़ेगा। तो अब आते हैं कि आप लोग को अपनी मिस्टेक नोटबुक में कैसे करना है। तो आपने कोई भी टेस्ट दिया, आप लोग को 3 तरह के क्वेश्चन लिखे हैं जिसमें आप लोगों के कंसेप्ट गलत है, आप उसमें वो वाले क्वेश्चन लिखोगे, या कंसेप्ट वीक था जिसे जो आपने क्वेश्चन स्किप कर दिए वो वाले क्वेश्चन। सेकंड आप उसमें लिखोगे अपने सिली मिस्टेक, जिन क्वेश्चंस में आप लोगों की सिली मिस्टेक हुई है वो वाले क्वेश्चंस आप लोग को उसमें लिखने की जरूरत होती है। और तीसरा जो आप लोगों ने तुक्का मारा, चाहे वो आप लोग का सही गया हो या आप लोग का गलत गया हो, तो जो सबसे पहले वाले में आप लिखोगे तो जो आप लोगों का कंसेप्ट वीक था वो क्वेश्चन लिखोगे, उसका सॉल्यूशन जो भी आप लोगों को प्रोवाइडेड था वो लिखोगे या खुद सॉल्व करके देखोगे। सॉल्यूशन एक बार आप लोगों ने देख लिया जो भी था, उसके बाद आप लोग को अपनी मिस्टेक नोटबुक में खुद ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है और उस क्वेश्चन के आगे आप लोग को अपना उसका कंसेप्ट लिख देना है, उसका टॉपिक लिख देना है कि ये वाला टॉपिक था जो मेरा वीक था। तो सेकंड वाला है सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक में आप लोग वो क्वेश्चन लिखोगे और जो भी सिली मिस्टेक आप लोगों से हुई है उसके आगे आप वो सिली मिस्टेक लिखोगे ताकि आप लोगों को पता चल जाए, ठीक है, ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो मैं अपनी प्रिपरेशन में कर रहा हूँ और ये मुझे अभी आगे और नहीं करनी है। तो ये आप लोग की गलती इसमें हाईलाइट हो जाएगी जो आप आगे अपनी इग्नोर भी कर सकोगे। फिर थर्ड हम लोग आते हैं आपके तुक्के वाले क्वेश्चन। तो तुक्के वाले क्वेश्चन में भी आप लोग को उन क्वेश्चंस को लिखना है, उसके बाद उन क्वेश्चंस को आप लोगों को एक बार सॉल्यूशन देख के खुद ट्राई करना है। ये आप अपनी मिस्टेक नोटबुक में सारे क्वेश्चन लिखोगे, फिर उसके आगे आप उनके कंसेप्ट भी लिखोगे, उनके टॉपिक भी लिखोगे कि ये वाले टॉपिक मेरे वीक थे। अब आप लोग को पता चल जाएगा, इससे एक आइडिया मिल जाएगा कि ठीक है मेरे कौन कौन से टॉपिक वीक है और किन किन पे मुझे अभी मेहनत करने की जरूरत है। तो अब आते हैं कि अब आप लोगों को आपके टॉपिक्स पता लग गए हैं, वीक टॉपिक्स पता लग गए, तो अब इन्हें रिवाइज कैसे करें। तो देखो इसमें अलग अलग तरह से हम आते हैं कि फिजिक्स, अगर आप लोग फिजिक्स कर रहे हो, इसमें अगर आपका कोई भी आपको वीक टॉपिक पता चला है तो इसमें आप लोगों को करना है उसके लेक्चर अटेंड करना है। मैंने माना आप लोगों ने वो लेक्चर पहले देख लिया होगा, फिर भी लेकिन अगर आपकी उसमें गलती गई है आप लोगों को उस लेक्चर का उस इतना पार्ट दोबारा देखना पड़ेगा जहां से आप लोगों की गलती गई है, ताकि वो गलती अब आपके दोबारा ना हो, आपका वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। फिर सेकंड, अब आपको उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हो आप लोग उसके प्रैक्टिस करो। उस टॉपिक से रिलेटेड आपको जहां भी मिल जाए, आपके डीपीपी में मिल जाए, आपके मॉड्यूल्स में मिल जाए, आपको जहां भी क्वेश्चंस मिले आप उसके प्रैक्टिस करो।
थर्ड वो है PYQs। आप लोग को PYQ सॉल्व करने की जरूरत है। तो PYQ के लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी दिशा 38 ईयर चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसमें एक इन लोगों का बहुत स्पेशल फीचर है जो उन्होंने अभी लॉन्च करा है, वो है इन्होंने हर क्वेश्चन के आगे एक बॉक्स बना रखा है। ये कोडिंग बॉक्स होता है जे, तो अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन आप गलत चला गया है या आप लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे रिवाइज करने की जरूरत है, कोई ट्रिकी क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप मार्क कर सकते हो। मार्क करने के लिए भी इन्होंने लास्ट में यहाँ पे स्टिकर्स दे रखे हैं। ये रहे, ये दो तरह के स्टिकर्स हैं, एक पे लिखा है NR और एक पे लिखा है TQ। NR मतलब नीड टू रिवाइज एंड TQ मतलब ट्रिकी क्वेश्चंस। तो आप लोग को कोई भी क्वेश्चन आप लोग को लगता है कि आप लोग को इसे रिवाइज करने की जरूरत है, आपको ये हार्ड लग रहा है, तो उसके आगे आपको ये पेस्ट करना है लाइक दिस। जैसे मुझे ये क्वेश्चन ट्रिकी लगा तो मैंने इसे पेस्ट कर दिया यहाँ पे, और जब मैं अपना रिवाइज करूंगी तो मेरे को ये क्वेश्चन इजीली हाईलाइट हो जाएगा कि ठीक है मुझे ये वाला क्वेश्चन रिवाइज करना है। तो ये इनका एक अच्छा फीचर है। और इसके साथ साथ इन्होंने हर चैप्टर का ट्रेंड एनालिसिस दे रखा है, जिसमें ये बताया हुआ है कि इस चैप्टर में इस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं और जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है उन क्वेश्चंस की, वो भी इसमें इन्होंने बता रखा है। सो आप लोग को पता चल जाए कि ठीक है कौन सा टॉपिक मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किस टॉपिक से किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस गिवन है, तो जब आप लोग अपना कोई टॉपिक आपको पता चलेगा अपने टेस्ट के बाद ये मेरा वीक है, तो आप सिर्फ उस टॉपिक के अगर अपने PYQs करना चाहो तो वो आप इजिली इससे कर सकते हो। और इसमें हर क्वेश्चन के बाद उसका NCERT पेज लोकेटर है कि ये क्वेश्चन NCERT में कौन से पेज पर गिवन है। तो इसके साथ साथ यहाँ पे आप लोगों को ये हर क्वेश्चन के डिटेल सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशंस भी मिल जाएंगे। और इसके साथ इन्होंने कुछ कंसेप्ट बूस्टर्स भी दे रखे हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग और रिटेंशन। और इसमें 1998 से लेके 2025 तक के 49 ईयर्स के पेपर्स हैं और इसके साथ साथ 3500 प्लस माइलस्टोन प्रॉब्लम्स भी हैं। तो आप ये सेपरेटली भी बाय कर सकते हो या आप इनका कॉम्बो भी बाय कर सकते हो। और अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो इनके हिंदी मीडियम वर्जन भी अवेलेबल है, तो आप वो भी बाय कर सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप एक बार जाके चेक कर सकते हो। तो फिजिक्स वाला पार्ट कवर हो गया। अभी हम लोग आते हैं आप लोगों के केमिस्ट्री वाले पार्ट में। तो अगर आप लोगों के केमिस्ट्री में आप लोग को आपकी प्रॉब्लम्स पता चली हैं, केमिस्ट्री में अलग अलग है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। अब फिजिकल में अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो सेम जो फिजिक्स के लिए है वो आप लोग को फिजिकल के लिए करना पड़ेगा। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में है तो आप लोगों को उस कंसेप्ट से रिलेटेड या उस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को NCERT अपनी पढ़नी पड़ेगी। उस वाले पार्ट को आप लोग को NCERT से दोबारा पढ़ो। अगर आप लोगों को लगता है कि ज्यादा वीक है तो उसके लेक्चर की तरफ देखो, या वन शॉट की तरफ अगर जा सकते हो तो वन शॉट की तरफ आप उसमें ट्राई कर सकते हो। और NCERT लेकिन आप लोग को वहां से दोबारा पढ़ना पड़ेगा उस टॉपिक से रिलेटेड। सेम बायो, अगर आप लोग की बायो में गलती हो रही है तो अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि ठीक है मेरा ये पूरा ही वीक है अभी, तो आप उसके वन शॉट देख लो। अदरवाइज आप कोशिश करो कि आप उसकी NCERT दोबारा पढ़ो और वो सारे पॉइंट्स आप लोग अपनी NCERT से ही कवर करने की कोशिश करो। सेम फिर इन दोनों में भी ये करने के बाद आप लोगों को करने हैं अब इसके PYQs आप लोग को तीनों सब्जेक्ट के करने हैं और कोशिश करो आप लोग तीनों सब्जेक्ट की सारे PYQs कवर कर लो, क्योंकि आप लोगों को पता है PYQs जो है वो आप लोगों की प्रिपरेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जो पैटर्न है क्वेश्चन का बस वो चेंज हो जाता है, लेकिन वो जो टॉपिक है वो क्वेश्चन रिलेटेड रहते हैं आपस में। तो अगर आप लोग अपने PYQs सॉल्व कर लोगे तो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग हो जाएगी। और PYQs मस्ट होते हैं सॉल्व करने में, तो अगर आप जब भी रिवाइज करो आप लोग को उसके PYQs जरूर सॉल्व करने हैं। तो देखो टेस्ट खराब जाना इसमें कोई ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। नीट एक जर्नी और टेस्ट इसमें ही एक चेक पॉइंट है। तो अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन गलत जा भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने उन पे वर्क करो। आप देखो आप कहाँ गलती कर रहे हो, आपका लैकिंग पॉइंट कहाँ पे है, कहाँ पे आप लोग को अभी काम करने की जरूरत है। और जब भी आप लोग को आपके वीक पॉइंट्स पता चल जाए कि आप मुझे यहाँ पे कवर करने की जरूरत है, उन्हें कवर करते रहो। तो अगर आप लोग ऐसे ही अपने वीक कंसेप्ट्स पे मेहनत करोगे, अपनी गलतियों पे मेहनत करते रहोगे, तो ट्रस्ट मी 90% नीट एस्पिरेंट से आगे निकल सकते हो आप लोग। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो टेस्ट देते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पर वो टेस्ट कभी एनालाइज करते ही नहीं है, उन्हें यही नहीं पता चलता वो उनकी गलतियां कहाँ हैं। तो अगर आप लोग ये चीज अपने अच्छे से करने लगोगे ना, हर टेस्ट के बाद अगर आप ऐसे ही अपना चेक करते रहोगे तो आप लोग बहुत अच्छा करोगे, 90% स्टूडेंट से आगे जा सकते हो। तो बस ऐसे ही मेहनत करते रहो, खुद पे भरोसा रखो और जो क्वेश्चंस गलत जा रहे हैं उन्हें ये अगर आप उन्हें सुधार रहे हो तो ये समझो आप लोग अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज के एक स्टेप क्लोजर जा रहे हो। तो उन पे ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है, आप बस उन पे अपनी मेहनत करो। तो ये थी मेरी टेस्ट एनालिसिस की स्ट्रेटेजी जो मैं अपने टाइम पे फॉलो करती थी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। मुझे कमेंट में बताना कि आप लोगों ने अपने लास्ट टेस्ट में कितना स्कोर करा है और क्या आप लोगों की ज्यादा गलतियां रही हैं उस टेस्ट में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज।